जय गुरु जी संगत जी। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे उनसे कब और कैसे जोड़ा, इसकी जर्नी मुझे शेयर करनी है। उससे पहले संगत जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कान के ठीक पीछे एक मीडियम साइज की गांठ हुई थी। मैंने वहाँ पे संगत जी रोज दिए का तेल गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए वहाँ पे लगा रही थी। धीरे धीरे वो गांठ कम होती चली गई। अब वो पूरी तरह से संगत जी नष्ट हो गई है। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अब मुझे गुरुपा से जुड़ने की जर्नी शेयर करनी है। संगत जी, हुआ यूँ था कि ब्लैक मैजिक के वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत साल से परेशान थे। हमने बहुत से पूजा हवन घर में भी करवाए और कुछ बाहर भी करवाए। बहुत से तांत्रिकों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं कोई हल नहीं मिल रहा था। उस ब्लैक मैजिक से हमें छुटकारा भी नहीं मिल रहा था। मुझे ब्लैक मैजिक की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक बहुत आते थे। मेरा मन ऐसे लगता था मानो मेरे ही कंट्रोल में नहीं है। ना कुछ काम कर पा रही थी। धीरे धीरे इस लेवल पे आई थी संगत जी में कि बिस्तर पे ही मैं ज़्यादातर लेटी रहती थी। ना मेरा शरीर साथ दे रहा था, ना मेरा मन। रोज़ रोती रहती थी संगत जी, लेकिन कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत पूजा पाठ करने भी लगी थी, लेकिन शारीरिक कष्ट ज़्यादा बढ़ने पर मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा था। 3 साल पहले की ही बात है संगत जी। मैं मोबाइल पे अध्यात्म से जुड़े वीडियोस हमेशा देखा करती थी। प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोस, सदगुरु, ओम शांति चैनल, ऐसे और भी बहुत से चैनल के वीडियोस मुझे अच्छे लगने लगे थे। तब मुझे पता चला कि ये हमारे ही जो बुरे कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। तब से संगत जी मैं रोज माफ़ी प्रार्थना करने लगी। जिन आत्माओं को मेरी वजह से जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा है, उनके लिए मैं रोज माफ़ी मांगा करती थी। एक दिन संगत जी, गुरुपा का एक सत्संग अचानक से मोबाइल में सामने आया। तब मैं वो सुनने लगी, जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था। और उस सत्संग में गुरुपा ने अलमारी से लाल सिंदूर की डिब्बी निकालने को कहा था, जो कि मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था। वो भी मेरे शादी के बाद ही दिया था। मैंने उसे अलमारी में से निकाला और देखा। फिर सोचा कि मेरी सास तो ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी है। तो मैंने उसे फिर से अलमारी में ही रखा। मुझे उस टाइम पे गुरुपा कौन है ये पता नहीं था संगत जी। और सत्संग में बीमारियां के सत्संग सुन के मैं और भी घबराने लगी। तो मैंने सोचा कौन से गुरुजी है क्या पता। ये सुनने ये सुन के तो मुझे और भी एंजाइटी हो रही है। मोबाइल पे तो लोग आजकल कुछ भी डालते रहते हैं। ऐसा सोच के संगत जी मैंने सत्संग सुनना ही बंद कर दिया। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, उस टाइम पे गुरुपा को पता था कि आगे जाकर मेरी परेशानी और बढ़ने वाली है। तभी उन्होंने मेरा हाथ थामा था। लेकिन मैं ही ना समझती संगत जी, जो मैंने ये चांस गंवाया था। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुपा 3 बार चांस देते हैं, तो ये मेरा पहला चांस था जो मैंने गंवाया था। उसके बाद संगत जी मेरी परेशानी एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी। मेरे पति अंकल के काम को भी पूरी तरह से बांधा था, तो इनकम भी नहीं आ रही थी। रोज़ ऐसे लगता था मानो कल का दिन देखने को मिलेगा या नहीं। इस इस लेवल पे हम गए थे संगत जी। डॉक्टर की दवाई भी लग नहीं रही थी, ना बीमारियां पकड़ में आ रही थी। 1 साल बाद फिर से मुझे गुरुपा का सत्संग मिला, जब मैं पूरी तरह से टूटी हुई थी संगत जी। वो सत्संग मेरी प्रॉब्लम से पूरा मैच हो रहा था, मानो कि मेरी ही कहानी कोई सुना रहा हो। ये दूसरा मेरा चांस था संगत जी, जो गुरुपा ने मुझे दिया था उनसे जुड़ने का। तब मैं उनसे जुड़ गई संगत जी। रोज सत्संग सुनने लगी। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने 1 साल बाद जोड़ने के बाद भी फिर से मुझे सिंदूर की डिबिया डिबिया निकालने का सत्संग आया, जो मुझे पहले भी उन्होंने बताया था। लेकिन इस बार संगत जी मैंने वो सिंदूर की डिबिया निकाल कर फेंक दी। धीरे धीरे कर गुरुपा ने
जो जो निगेटिव और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो जो चीज़ें करवा के रखी थी घर में, वो सभी चीज़ें गुरुपा ने धीरे धीरे निकाल दी। सपने में मुझे गुरुपा ने उन सभी लोगों के चेहरे दिखाए जिन्होंने मुझे बहुत साल से मुझे और मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक करवाया था, और मैं उनको अपना समझ रही थी। तो संगत जी, ये थी मेरी गुरुपा से जुड़ने की जर्नी। अभी संगत जी 2 साल होने को आए। मैं गुरुपा से, मैं और मेरा परिवार, गुरुपा ने जोड़ लिया है हमें। तो मैं रोज़ सत्संग भी सुनती हूँ और जल प्रसाद भी लेती हूँ। मंत्र जाप थोड़ा निगेटिविटी के कारण कभी होता है, कभी हो नहीं पाता, लेकिन सत्संग सुना के बहुत, मतलब मैं जहाँ तो चाय भी नहीं बना पा रही थी खड़ी होके, तो वो, लेकिन अब मेरी, मतलब मैं अभी बहुत से घर के काम कर लेती हूँ संगत जी। मेरी तबीयत में बहुत 50% सुधार है। अभी गुरुपा ने मुझे बोला भी है कि जो बीमारियाँ अभी भी ठीक नहीं हो रही है, तो वो मेरे कर्म काटने के लिए गुरुपा ठीक नहीं कर रहे। वक्त आने पर वो भी गुरुपा ठीक करवा देंगे। तब तक गुरुपा ने सब्र रखने के लिए बोला है। तो मैं गुरुपा का दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ संगत जी। वो उन्होंने हाथ थामे रखा है, तो हम इसमें से ब्लैक मैजिक के दलदल से हम निकल रहे हैं। और 50% तो अभी पूरी तरह से ठीक चल रहा है। अभी हस्बैंड की कमाई भी ठीक से आ रही है, सैलरी आ रही है। जो 1 रुपये भी घर में नहीं आ रहा था, वो अभी गुरुपा ने उनका भी जॉब मतलब सेटल करके दिया है, और सैलरी भी महीने महीने की ठीक से आ रही है। मैं मेरे सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक बेले का शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से शुक्राना करना चाह रही थी, लेकिन आपकी कृपा नहीं हो पा रही थी, इसलिए नहीं कर पा रही थी गुरुजी। आज भी बहुत दिक्कत के बाद शुक्राना सत्संग में ये कर पा रही हूँ गुरुजी। गुरुजी, कुछ सत्संग तो ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन छोटे छोटे सत्संग हमेशा होते रहते हैं। गुरुजी चमत्कार, मैजिक कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं लाइफ में, और गुरुजी का वरदान ही है। आदमी स्वस्थ है, मस्त है, मौज कर रहा है, गुरुजी की कृपा ही है। हुआ एक दिन संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी, और मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ। एक सत्संग मेरा हुआ था कि हम रोज़ गुरुजी से कहते थे, गुरुजी जहाँ हम लोग यूपी में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा बनारस के बगल में एक है, तो वहाँ पे कोई संगत जी नहीं है गुरुजी, आपका स्वरूप भी मेरे पास नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने हाथ थाम लिया है गुरुजी, तो आप में मेरा मन रमा है, आपने हाथ थाम रखा है। तो मैं ऐसे हमेशा सोचती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी और देखती थी तो कहती थी कि कोई यहाँ संगत नहीं है। गुरुद्वारे में भी कहते हैं गुरुजी कि गुरुद्वारे में लोग होते हैं, तो सत्संग, मतलब पंजाबी लोग कहते हैं कि पंजाबी जी के गुरुजी हैं। तो हालांकि गुरुजी तो सबके हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं, तो यहाँ कोई संगत नहीं मुझे मिलती थी जहाँ सत्संग होता हो मैं जा पाऊँ। फिर एक दिन ऐसे ही एक हमारी भाभी ही है बगल में, वो हमारी ही गली, मतलब रो है हमारी ही, उसमें है। तो एक दिन उनके यहाँ हम गए, कुछ ऐसे ही किसी बिजनेस के काम से, और ये रियल एस्टेट का हम लोग काम करते हैं। तो भाभी के यहाँ से ही बैठे थे, तो हम वो लगाए हैं, प्रोफाइल लगाए हैं गुरुजी का अपना व्हाट्सअप। तो वो कहने लगी, और फिर हम लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पे भी हैं गुरुजी की वॉलपेपर लगी हुई है। तो ऐसे हम लोग बैठे थे, तो किसी का फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन ऐसे खोला और रिसीव करने के बाद कट किया फ़ोन, तो देखी मोबाइल में, तो कहनी ये शुक्राना वाले गुरुजी हैं ना। हम कहने कि हाँ भाभी, क्या आप जानती हैं? तो कहते कि हाँ, ये शुक्राना वाले गुरुजी हैं, पंजाबियों के गुरुजी हैं। हम कहनी हाँ, लोग कहते तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सबके गुरुजी हैं।
तो वो कहने लगी कि दीदी एक हैं भाभी, उनके यहाँ अभी हुआ था, उनकी ननद आई थी तो वो ऐसा चोला रखी थी, तो कुर्सी पर ऐसे रखी थी और वो जूते अच्छे अच्छे रख के, तो वो लोग वो जानती हैं, फिर वो लोग लंगर करवाई थी, तो जो पंजाबियों में लंगर होता है, लंगर करवाई तो हम समझ गए। तो हम कहे हाँ हाँ, फिर स्वरूप फोटो भी रही होगी, मतलब स्वरूप भी रहा होगा। हाँ हाँ। फिर वो लोग दीदी एक लोटा भी हमको ब्लेस करके दी हैं, तो हम मन ही मन कह उनके सामने भी कहे शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप अपना माध्यम हम लोगों को बताए, बनाए उन लोगों को कि हम लोगों को पता चले, तो उसका भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा आप पे मतलब ट्रस्ट नहीं है, तो मैं समझ गई कि गुरुजी माध्यम बनाए हैं और मुझे सेवा करने के लिए भेजे हैं कि उन लोगों को बताओ, ट्रस्ट कराओ। तो हाँ गुरुजी, उन लोगों को वो सत्संग में गई थी, हमारे ही कॉलोनी में हुई थी, मुझे नहीं पता चला था गुरुजी। और वो लोग गई थी और उन लोगों को लोटा भी ब्लेस करके दी हैं। आंटी लोग जिनके यहाँ शुक्राना सत्संग हुआ था, वो भी दिल्ली ही की हैं और यहाँ की लड़की हैं, दिल्ली में उनकी शादी हुई है, उनकी भाभी थी। उन लोगों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो लोग बच गए थे, तो कहीं तो मन्नत की थी गुरुजी के यहाँ, तो यहाँ पे उनके यहाँ के सत्संग वो लोग की थी। तो मैं अपनी जो बगल वाली मेरी भाभी है, तो मैं कही कि मुझे नहीं बुलाई, तो कहीं दीदी हम सोचे कि आप लोग जाएंगी कि नहीं जाएंगी। गुरुजी हम अपने तरफ से कहना चाहिए गुरुजी क्या गलती हुई है जो हम लोग सत्संग में नहीं जा पाए, लेकिन गुरुजी कृपा करिए कि फिर से सत्संग अगर हो तो हम लोग ज़रूर जाएं। और बता रही थी कि लंगर प्रसाद हम लोग दीदी खाए, बहुत अच्छा लगा, मतलब थोड़े में ही ख़त्म हो ही नहीं रहा था। हमको गुरुजी की कृपा ही ऐसी है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। तो उन लोगों को ब्रेसलेट और गले में का वो जो चेन मिलता है गुरुजी का, मैं बस देख के ही इतना खुश हो गई गुरुजी, मैं उसको एकदम माथे से लगाई और मैं बहुत खुश हुई। मुझे नहीं मिला, लेकिन उन लोगों को मिला, तो मुझे लगा भी नहीं कि मेरे जात से कम मिला, मुझे लगा कि मुझे ही मिला, मतलब जो मैं फ़ोटो में और वीडियोज़ में देखती हूँ गुरुजी का ब्रेसलेट है, उसको देख मैं बहुत खुश हुई। अपने माथे से लगाई गुरुजी का शुक्राना की। अब मैं उन लोग वो लोग नहीं पहनी थी, निकाल के रख दी थी, तो मैंने कहा कि इसे पहनिए, गुरुजी की आप लोग बहुत बड़ी कृपा है, आप लोगों का बहुत बड़ा वो है। हम लोगों से भी, हम लोग तो हर रोज़ कहते हैं गुरुजी का सत्संग में हम लोग जा पाएँ और हम लोगों को लोटा ब्लेस करके मिले और ब्रेसलेट मिले, गले का माला मिले, लेकिन नहीं मिलता। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी आप लोगों के आए हैं। तो उन लोगों को ट्रस्ट नहीं था गुरुजी, और हम लोग को माध्यम बनाए कि उन लोगों के अंदर और ट्रस्ट आया, और उनकी बेटी को बहुत तबीयत खराब थी, उनकी वो पत्नी, मतलब बहुत बड़े संकट से वो लोग बच गई आपके पास से। और उन लोगों को मैं कही तो लोग ब्रेसलेट वगैरह पहने। तो शुक्राना गुरुजी मुझे वहाँ भेजने का, और ये सब, ये भी एक सत्संग ही है और ये भी आपकी कृपा है। कोई कष्ट कटा होगा, हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन गुरुजी मेरा अरदास है कि अब वो सत्संग हो तो मैं जाऊँ, मैं भी लंगर चखूँ गुरुजी। और बस इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा। और सागर अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करिएगा, और सभी संगत जी को जय गुरुजी। लंबा हो गया मेरा सत्संग, और आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और सागर अंकल जी को ब्लेस करिएगा, जितने भी सत्संग सुनेंगे उन्हें ब्लेस करिएगा और हमें भी ब्लेस करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था। एक ढैया अंकल हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया था, और तभी से गुरुजी महाराज मुझे अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं और मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने मेरे को अनेक बार फिज़िकल हेल्थ दी है, और काफ़ी समय से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं था, और कभी कभी इतना दर्द होता था जो मैं सहन नहीं कर पाती थी, और मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी थी, और भी दिक्कतें थी कई सारी।
और गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे करके जो है उस दिक्कत को ठीक करा है। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और मेरी ईचिंग की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। मैं जो है गुरुजी महाराज के जल प्रसाद को डालकर पानी में नहाती थी और गुरुजी महाराज ने जो है साथ ही मुल्तानी मिट्टी और चंदन प्रसाद, जल प्रसाद वगैरह डालकर उसमें नहा रही थी काफ़ी टाइम से। तो गुरुजी महाराज ने मेरी ईचिंग की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी है। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जो है मुझे न केवल फिज़िकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी दी है। मैं कभी कभी स्ट्रेस के कारण जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, क्योंकि कुछ लोग जो है न केवल मुझे गलत बोल रहे थे, गलत कर रहे थे, बल्कि मेरे ऊपर काली क्रियाएं कर रहे थे, जिसके कारण जो है मैं अपना मानसिक संतुलन जो है खो बैठती थी और मैं उनको जो है गालियाँ भी देती थी। लेकिन वो लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते थे और कुछ इतना अनाप शनाप बोलते थे। और सोमवार को जो है गुरुजी महाराज ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जिसका मानसिक संतुलन ख़राब हो चुका था और वो सड़क पे जो है नंगा होकर मिट्टी में बहुत लेट रहा था। और मैंने कल सुबह से जब उसे देखा तभी से मेरे दिमाग में जो है वो बनी, उसको देख कर मेरे को थोड़ा यही महसूस हो रहा था कि मेरी भी शायद ऐसी ही कंडीशन होनी थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे कष्टों को इस तरह से काटा है और कल से लेकर आज तक मेरे को उसकी जो है दिमाग में वही चलता रहा। और मैंने गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करी है कि गुरुजी महाराज ऐसी जो लोग काली क्रियाएं करते हैं, दूसरों के जीवन को बर्बाद करते हैं, उनको जो है आप देखें और उनको तत्काल ही उसके लिए दंडित करें। उसके लिए ज़्यादा समय ना उनको दें कि वो लोगों के साथ और लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकें और उनके जीवन को नरक बनाने से रोकें। और आज भी जो है मुझे एक पागल औरत जो है सड़क पे जो है मानसिक कंट्रोल, जिसका मानसिक कंट्रोल अपने ऊपर नहीं था, एक देखी मैंने। तो जो है गुरुजी महाराज ने उन लोगों की जो स्थिति दिखाई मुझे, वही शायद मेरी होनी थी। लेकिन गुरुजी महाराज मेरे कष्टों को काट रहे हैं और मैं दिन भर गुरुजी महाराज के न जाने कितने सत्संग गुरुजी महाराज सुनवाते रहते हैं। और बहुत सारे सत्संग काली क्रियाओं से संबंधित हैं और भी धोखा फरेब और न जाने कितने सत्संग सुनवाकर गुरुजी महाराज रोज़ मेरे कष्ट काट रहे हैं। मेरे पूरे परिवार को भी उन्होंने संभाल रखा है। और गुरुजी महाराज से मेरी यही विनती है कि गुरुजी महाराज, आप जो भी लोग बुरा करते हैं दूसरों के साथ, चाहे वो मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना हो या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको तत्काल ही दंडित कीजिए प्रभु महाराज। और अपने मानने वालों को, जो लोग भगवान को मानते हैं, उनका विश्वास भी बना रहे प्रभु। इस हद तक मतलब आप उनको उन पर भी कृपा दृष्टि अपने बनाए रखें और साथ ही साथ जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को साथ दंडित भी करें भगवान जी। क्योंकि हम लोगों का आपके सिवाय कोई नहीं है जो हमें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाल सके। गुरुजी महाराज ने जो मुझे हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालते रहते हैं और न केवल मेरी बल्कि मेरे परिवार की भी हर बुरी चीज़ से हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारा कल्याण भी कर रहे हैं, हमें सही रास्ते पर ला रहे हैं। और इन सब के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है।
मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज जैसा कोई है नहीं और ना ही कोई हो ही सकता है। और गुरुजी महाराज जो है हर कण कण में विद्यमान है और मुझे गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक करेंगे और बुरा करने वालों को जल्द ही दंडित भी करेंगे। साथ में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्रभु का शुक्राना, मेरी माता का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।